हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ओमेगा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, BJ06 का जो टेस्ट पेपर हुआ है उसको आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, माई सेल्फ सरोज कुमार यादव। आइए देखते हैं पहला सवाल क्या कह रहा है। 2 स्फेयर बॉल ऑफ मास 10 kg ईच आर प्लेस्ड 100 मीटर अपार्ट, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन देम। दो मास दिए गए हैं M1 M2, इनकी बीच की दूरी है 100 मीटर। तो हमसे क्या पूछ रहा है, दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना लगेगा। F इक्वल टू क्या होता है, G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। G की वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू मास कितना दिया है 10 इंटू 10 अपॉन डिस्टेंस दोनों के बीच कितनी है 100 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा ये एक 100 से 100 कैंसिल, ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻13 न्यूटन। देख लो अच्छे से एक बार कौन सा आंसर बन रहा है फर्स्ट। नेक्स्ट, कह रहा है 2 पार्टिकल ईच ऑफ इक्वल मास m मूव अलोंग ए सर्किल ऑफ रेडियस r अंडर द एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, फाइंड द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल। हमसे पूछ रहा है कि प्रत्येक पार्टिकल की स्पीड क्या होगी। ठीक है, तो किसी एक पे हम नेट फोर्स निकालेंगे, नेट फोर्स, और किसके बराबर कर देंगे mv²/r के बराबर कर देंगे। तो किसी एक पे फोर्स कितना होगा F इक्वल टू G m अपॉन इनके बीच की दूरी क्या है 2r स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा G m अपॉन 4r स्क्वायर इक्वल टू mv²/r। एक r से r कैंसिल, एक मास से मास कैंसिल। तो v इक्वल टू कितना हो गया, v इक्वल टू हो गया अंडर रूट G m अपॉन 4r। 4 को बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 अंडर रूट GM/r के बराबर। तो कितने वेलोसिटी से घूम रहे होंगे 1/2 अंडर रूट GM/r के बराबर। इतने वेलोसिटी से दोनों मास घूम रहे होंगे। ठीक है, कौन सा आंसर बन रहा है फर्स्ट। देख लो अच्छे से। नेक्स्ट, कह रहा है मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2। केपलर फर्स्ट लॉ क्या होता है, लॉ ऑफ ऑर्बिट। केपलर सेकेंड लॉ क्या होता है, लॉ ऑफ एरिया या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, यहां का शिफ्ट होकर इस साइड आ गया है, ये पोर्शन इसका है। केपलर थर्ड लॉ क्या होता है, ये होता है T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू AQ, T² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू AQ के बराबर होता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ क्या होता है, ये किसको फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को। ठीक है, ये किसको फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को। हमारा इलेक्ट्रोस्टैट भी किसको, कूलम्ब्स लॉ किसको फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को। F इक्वल टू क्या होता है G m अपॉन r स्क्वायर। F किस पे 1 अपॉन r स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो किसको फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को। तो केपलर फर्स्ट लॉ क्या हो गया, फर्स्ट का r, सेकेंड लॉ लॉ ऑफ एरिया या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम S। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। C कितना हो जाएगा, केपलर थर्ड लॉ P, सही है। D इक्वल टू क्या हो गया Q। आंसर कौन सा हो गया थर्ड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट वेट 72 Newton on earth
इट्स वेट एट हाइट ऑफ r/2 फ्रॉम अर्थ। अर्थ से r/2 पे वेट क्या होगा, ठीक है। कितना वेट दिया है 72। वेट इक्वल टू क्या होता है mg। तो मास कितना हो गया, मास इक्वल टू हो गया 72/g के बराबर, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कितने r/2 पे हमसे पूछ रहा है कि इसका वेट क्या होगा। तो r/2 पे वेट निकालते हैं, g डैश इक्वल टू g 1 प्लस h/r का होल स्क्वायर। यहाँ से g डैश निकालते हैं, कितना आ रहा है g अपॉन 1 प्लस h कितना दिया है r/2 अपॉन r का स्क्वायर। r से r कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4। तो ये कितना हो जाएगा ऊपर 4g अपॉन 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर 9। तो कितना आ रहा है 4g अपॉन 9 के बराबर। तो वेट कितना हो जाएगा, वेट इक्वल टू हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन g डैश। g डैश कितना निकला है 4g/9। m कितना लिखा है 72 72/g इंटू जी डैश कितना है 4g अपॉन 9। g से g कैंसिल, ये कितना हो गया 9 है 72। 8 इंटू 4 कितना हो गया 32 न्यूटन के बराबर, ठीक है। देख लो एक बार अच्छे से, r/2 पे कितना हो जाएगा वेट 32 न्यूटन के बराबर, ठीक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड बढ़ाने पे एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ता है। देखते हैं जी डैश इक्वल टू क्या हो गया, जी डैश इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस h/r का होल स्क्वायर। अगर h बढ़ाएंगे तो g क्या होगा डिक्रीज करेगा, h बढ़ाने पे g क्या करेगा डिक्रीज करेगा। तो ये तो इसमें स्टेटमेंट में कह रहा है h बढ़ाने पे g इंक्रीज करता है, ये गलत बात है। h बढ़ाएंगे तो g क्या करेगा डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजिंग डेप्थ। अगर हम डेप्थ को बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज करेगी। देखते हैं जी डैश इक्वल टू क्या होता है g 1 माइनस d/r। जब इसको बढ़ाएंगे तो ये ओवरऑल क्या होगा कम होगा, तो ये भी क्या करेगा डिक्रीज, गलत। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग लैटिट्यूड, ये क्या हो गया जी डैश इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर r कॉस स्क्वायर फाई। जब हम फाई बढ़ाएंगे पहले जीरो से जब फाई बढ़ाएंगे तो ये क्या करेगा, ये भी इंक्रीज करेगा। ये क्या हो जाएगा टोटल, अगर ये जीरो होता तो ये मिनिमम होता, जी डैश क्या होता मिनिमम होता, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर r के बराबर होता, मिनिमम होता। अब इसको हम बढ़ाएंगे तो जी क्या करेगी बढ़ेगी, ठीक है, जी भी बढ़ेगी। तो कौन सा आंसर बन रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग लैटिट्यूड, सही है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड नहीं करती है। जी इक्वल टू क्या होता है gm/r स्क्वायर, अर्थ के मास पे डिपेंड करती है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है गलत है। तो आंसर कौन सा हो गया थर्ड, देख लो एक बार। नेक्स्ट, the period of satellite in a circular orbit of radius r0 is t, the period of another satellite circular orbit of radius 4r0 is। तो 4r0 पे पूछ रहा है क्या होगा, तो t स्क्वायर इक्वल टू a0 क्यूब, ये t1 मान लेते हैं, ये t2
A1 A2 क्यूब, दोनों का रेशियो लेते हैं। ये कितना दिया है, टी स्क्वायर अपॉन T1 T2 स्क्वायर इक्वल टू T1 कितना दिया है, टी के बराबर, R कितना है, R नॉट का A की वैल्यू कितनी दी गई है, R नॉट अपॉन ये कितना हो जाएगा, कितना दिया है रेडियस, 4R नॉट के बराबर। तो अब ये क्या कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R नॉट क्यूब अपॉन 4 का क्यूब लेंगे कितना हो जाएगा 64 R नॉट क्यूब, इससे ये कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, T2 स्क्वायर इक्वल टू 64 T स्क्वायर, T2 इक्वल टू कितना आ गया 8 T के बराबर, कितना आ रहा है 8 T के बराबर। कौन सा आंसर हो रहा है, फोर्थ। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कर रहा है फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑफ इक्वल मास इज F, 25% मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज ट्रांसफर टू अदर ऑब्जेक्ट, देन न्यू फोर्स इज। हमसे फिर नया फोर्स पूछ रहा है। पहले कितना होगा, F इक्वल टू G, अगर M को हम 1 को मान रहे हैं, मास इक्वल है, एक को 100 तो दूसरा भी क्या हो जाएगा 100 अपॉन R स्क्वायर। हमें क्या पूछा है, F डैश कितना मास ट्रांसफर हुआ है, 1 से ट्रांसफर हुआ है 25%, यानी 25 इसका ट्रांसफर होगा, तो सेकंड पे कितना हो जाएगा 125, इसके पास कितना रह जाएगा 75, तो ये कितना हो गया G अपॉन R स्क्वायर इंटू 125 इंटू 75। ठीक है, दोनों का रेशियो ले लेते हैं, G बाई आर स्क्वायर से G बाई आर स्क्वायर कैंसिल, ये कितना हुआ 25 तियाँ 75, 25 चौके 100, 25 पाँचे 125, 25 चौके 100, तो ये कितना हो गया F डैश इक्वल टू ये क्या कितना हो गया 5 इंटू 3 15 और ये 4 इंटू 4 16, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा 15 अपॉन 16 F के बराबर। देख लो नेक्स्ट, कौन सा आंसर बन रहा है, थर्ड। नेक्स्ट, टू आइडेंटिकल मेटल स्फेयर ऑफ सेम मटेरियल ऑफ डेंसिटी D are touching each other, what is the gravitational force of attraction between them। दो मेटालिक स्फेयर दिए हैं, इनकी रेडियस है R, ठीक, डेंसिटी क्या है D, तो हमसे पूछा है व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो फोर्स क्या हो जाएगा F इक्वल टू क्या हो जाएगा G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, m1 कितना हो जाएगा डेंसिटी के फॉर्म में, m1 हो जाएगा 4/3 पाई R क्यू इंटू रो, डेंसिटी D दिया है, D ये क्या है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या होता है मास, इसके लिए भी कितना हो जाएगा, इसके लिए भी सेम हो जाएगा, तो अब यहाँ रिप्लेस करते हैं, G m1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/3 पाई R क्यू D इंटू 4/3 पाई R क्यू D अपॉन R स्क्वायर, R कितना है 2R के बराबर, 2R स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, ये हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 4R स्क्वायर के बराबर, एक 4 से एक 4 कैंसिल, R स्क्वायर से एक ये कैंसिल, कितना हुआ G 4/3 3 9 पाई स्क्वायर D स्क्वायर R के पावर 4।
ठीक है, g 4/9 पाई स्क्वायर d स्क्वायर r के पावर 4। कौन सा आंसर बन रहा है? फर्स्ट। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कर रहा है कह रहा है द escape velocity for a body projected vertically upward from the surface of earth 11 km per second if the body is projected at angle of 45 with vertical escape velocity will be। हमसे पूछ रहा है कि escape velocity क्या होगी जब हम कितने से प्रोजेक्ट करेंगे? 45 से। escape velocity v escape do not depend angle of projection, do not depend angle of projection। अगर पहले 11 किलोमीटर पर सेकेंड से जा रही है तो अभी भी कितने से जाएगी? 11 किलोमीटर पर सेकेंड से ही। हम चाहे उसको किसी भी एंगल से फेंक दे, वो एंगल प्रोजेक्शन ऑफ एंगल पे डिपेंड नहीं करता इसके वेलोसिटी। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो गया? फोर्थ। नेक्स्ट कर रहा है द अर्थ मास इतना रिवॉल्व अराउंड द सन विथ एंगुलर वेलोसिटी एक्स सर्कुलर ऑर्बिट रेडियस इतना द फोर्स एक्सर्टेड बाय सन ऑन द अर्थ विल बी। फोर्स इक्वल टू क्या होता है? m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर। मास कितना दिया है? 6 × 10⁻²4। एंगुलर वेलोसिटी कितनी दी गई है? 2 × 10⁻⁻7 का स्क्वायर। और r कितना दिया है? रेडियस हमें दी गई है 1.5 × 10⁸ किस में दिया है? किलोमीटर में। तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर में इंटू 10⁻3। अब इसको कैलकुलेट करें, कितना हो जाएगा? 6 × 10⁻24। ये कितना हो गया? 4 × 10⁻⁻14 इंटू 1.5 × 10⁻11। 8 और 3 11। ये कितना हो गया? ये हो गया 6 × 4 × 1.5 इंटू हमारा हो गया 10⁻। ये 24 से 14 गया, कितना बचा? 10 और 11 कितना हो गया? 21। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कराएं तो कितना आ जाएगा? 6 × 24 1.5 कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 36 × 10⁻21 के बराबर। कौन सा आंसर हो रहा है? फोर्थ। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, द वेट ऑफ द बॉडी एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज। अर्थ के सेंटर में वेट हमसे पूछा है, बॉडी का क्या होगा? अर्थ के सेंटर में जी क्या होता है? 0। तो वेट भी क्या होगा? 0 के बराबर। कौन सा आंसर हो रहा है? फर्स्ट। नेक्स्ट, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मास इज डबल द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन देम। कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस क्या कर दिए हैं? डबल। अगर दो मास पहले r डिस्टेंस पे थे तो अब क्या कर दिए हैं? दो मासेस को 2r डिस्टेंस पे। तो फोर्स क्या होता है? फोर्स 1/r² पे डिपेंड करता है। तो पहले r था, अब कितना हो गया? 2r। तो ये क्या हो जाएगा? f 1/2r का स्क्वायर। तो f कितना टाइम रिड्यूस हुआ? 1/4। कितना हो रहा है? इट रिड्यूस टू क्वार्टर।
1/4 मतलब क्वार्टर। कौन सा आंसर बन रहा है? फोर्थ। देख लो नेक्स्ट। At what height the value of g is half on the surface? हमसे पूछ रहा है कितने हाइट पे g की वैल्यू आधी हो जाएगी। g डैश इजकल टू g अपॉन 1 प्लस h बाई आर का होल स्क्वायर। हमसे ये कह रहा है ये g/2 कितने हाइट जाने के बाद कितने हाइट h जाने के बाद ये g जो है g/2 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? g/2 इजकल टू g अपॉन 1 प्लस h बाई आर का स्क्वायर। g से g कैंसिल। ये क्या हो गया? स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा? √1/√2 इजकल टू 1 अपॉन 1 प्लस h बाई आर के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस h बाई आर इजकल टू √2। इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? h बाई आर इजकल टू √2 माइनस 1। h इजकल टू क्या हो गया? h इजकल टू हो गया ब्रैकेट में √2 माइनस 1 इंटू आर। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.414 माइनस 1 इंटू आर। h इजकल टू कितना हो गया? 0.414 इंटू आर के बराबर। इतने हाइट जाने के बाद g की वैल्यू क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। कौन सा आंसर हो रहा है? थर्ड। देख लो नेक्स्ट। A point mass m is placed inside a spherical shell of radius r and mass m at distance r/2 from the center of the shell. The gravitational force exerted by the shell on the point mass is। ये एक कोई सेल है, ठीक है, तो इसकी रेडियस क्या है? r, इसकी मास क्या है? m, इसकी मास क्या है? m, और हमसे पूछ रहा है कि इसके r/2 पे फोर्स कितना लगेगा। तो ये सारा मास कहाँ होगा? सरफेस पे। अंदर क्या है? सेल है तो खोखला होगा। तो यहाँ पे इसका फोर्स क्या हो जाएगा? 0 के बराबर। कितना होगा? 0 के बराबर। कौन सा आंसर हो रहा है? थर्ड। देख लो नेक्स्ट। The Earth E move in a elliptical orbit with the Sun S at one of the foci as shown in the figure. Its speed of motion will be maximum at the point। पूछ रहा है कि इसका स्पीड मैक्सिमम कहाँ होगा। इसमें क्या होता है? mvr इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? कांस्टेंट। तो वी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। जिसकी दूरी जितना कम होगी, जिसकी दूरी जितना कम होगी उसकी वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होगी। इस पॉइंट से देखते हैं, ये a पॉइंट, ये b पॉइंट, ये c पॉइंट और ये d पॉइंट। सबसे मिनिमम दूरी क्या है? सन से a की, तो वेलोसिटी सबसे ज़्यादा क्या होगी? मैक्सिमम होगी। कौन सा आंसर हुआ? सेकंड। और इन दोनों की क्या होगी? बराबर होगी। और इसकी क्या होगी? मिनिमम सबसे। ठीक है, नेक्स्ट है 16 नंबर देखते हैं। कह रहा है टू प्लैनेट द रेशियो ऑफ द टू प्लैनेट सन इज इतना, ठीक है। दो प्लैनेट की डिस्टेंस की रेशियो कितनी दी गई है? इतनी दी गई है। तो रेशियो ऑफ द पीरियड ऑफ द रिवोल्यूशन इज कितना हो जाएगा? टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? ए क्यू। तो ये कितना हो जाएगा? टी
कितना रेशियो दिया है 1.38 इंटू 3, टी इजकल टू क्या हो गया, टी हो जाएगा 1.8 इंटू 3/2 के बराबर। ठीक है, कौन सा आंसर बन रहा है, सेकंड। नेक्स्ट, a particle of mass m is placed at a distance x from the center of the ring along the line throughout the center of the ring and perpendicular to its plane. Gravitational potential energy of system is, ठीक है, कहाँ पूछा है, ओ पॉइंट पे। तो यहाँ से ये दूरी कितनी हो गई, a है, ये x है, तो ये कितना हो जाएगा √x² प्लस a²। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितनी हो जाएगी -Gm कैपिटल M m अपॉन r। r कितना है √x² प्लस a²। इसको रिप्लेस करते हैं, -Gm अपॉन √a² प्लस x² के बराबर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो रही है, फर्स्ट -Gmm अपॉन √a² प्लस x² के बराबर। नेक्स्ट, इफ द escape velocity ऑफ ए planet is इतना किलोमीटर पर सेकेंड, देन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑफ मास 1 मिलीग्राम ऑन द सरफेस ऑफ प्लैनेट। escape velocity, एनर्जी ऑफ escape velocity क्या होती है, माइनस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। ये कितना होता है, ये होता है ½ तो ये क्या हो गया, ½ m कितना दिया है 1 मिलीग्राम। तो इसको पहले करेंगे, ग्राम में कन्वर्ट होगा तो कितना हो जाएगा 1 × 10⁻³ केजी में जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 × 10⁻6 इंटू v। v किस में दिया है, ये किलोमीटर में दिया है, मीटर में करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 × 10⁻³ का स्क्वायर। ये कितना हो गया 1/2 इंटू 10⁻6। 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400। ये कितना हो गया 10⁻6। ये इससे कैंसिल, तो कितना आ गया 200 जूल। एस्केप एनर्जी कितनी आ गई 200 जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी -200 जूल के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है, थर्ड। देख लो एक बार। नेक्स्ट, a body of mass m is situated at a distance 4 re above the earth's surface where re is the radius of earth. How much minimum energy be given to the body so that it may escape? कितनी मिनिमम एनर्जी दे कि बॉडी escape हो जाए। E मिनिमम इस -Gmm अपॉन कहाँ से कहाँ हो रहा है re से 4 re = 0। ठीक है, तो E मिनिमम कितना हो जाएगा, E मिनिमम = -Gmm अपॉन 5 re के बराबर। Gm = क्या होता है Gr² के बराबर। इसको रिप्लेस करते हैं, ये क्या हो जाएगा इस साइड आके प्लस Gr² m अपॉन 5 re। एक r से r कैंसिल, तो ये कितना हो गया Grm/5। कौन सा आंसर बन रहा है mgre/5, थर्ड। देख लो। नेक्स्ट, what height from the ground will the value of g be the same as that in the 10 kg depth?
ठीक है। g बाई जी डैश इक्वल टू क्या होता है 1/1 प्लस एच बाई आर का स्क्वायर, ठीक है। या ये भी लिखते हैं एच हाइट ऊपर जा रहा है तो जी डैश बाई जी इक्वल टू 1 माइनस 2h अपॉन आर। और कह रहा है कितना डेप्थ गया है 10 किलोमीटर, तो ये क्या हो जाएगा जी डैश बाई जी इक्वल टू 1 माइनस डी बाई आर के बराबर। कह रहा है हमसे जी क्या है सेम है। जब जी सेम हो जाएगा तो ये इसके बराबर हो जाएगा, तो रख देते हैं 1 माइनस डी अपॉन आर इक्वल टू 1 माइनस 2h अपॉन आर के बराबर। ये इस साइड लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इस साइड आएगा तो हो जाएगा 2h बाई आर इक्वल टू डी बाई आर के बराबर। ये इस साइड 1 आके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये r से r कैंसिल। 2h इक्वल टू कितना हो गया d, h इक्वल टू कितना हो जाएगा d बाई 2। d कितना दिया है, कितना मीटर डेप्थ है 10 kg, तो h कितना हो गया 10 बाई 2 इक्वल टू 5 किलोमीटर। कितना हाइट सरफेस से कितना हाइट ऊपर गया होगा 5 किलोमीटर। कौन सा आंसर हो रहा है 4th, देख लो एक बार। नेक्स्ट, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ विथ which it has to rotate so that acceleration due to gravity on 60 latitude becomes 0, ठीक है। तो लैटिट्यूड क्या होता है जी डैश इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर फाई के बराबर। ये कितना दिया है 60, ये क्या कर रहा है 0, तो कितना हो जाएगा g इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 का स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया 4g अपॉन आर। ओमेगा इक्वल टू क्या हो गया 2 अंडर रूट जी बाई आर के बराबर, ठीक है। अब रिप्लेस करते हैं, g इक्वल टू कितना है 10, तो ये कितना हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू 2 अंडर रूट 10 अपॉन कितना दिया है रेडियस, अर्थ की रेडियस कितनी होती है 6400 किलोमीटर। मीटर में करेंगे 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये कितना हो गया 10 के पावर 4 बाहर लेके आए। ओमेगा इक्वल टू कितना हो गया 2 अपॉन 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, और ये कितना हुआ 10 की पावर 2, 4 है तो रूट से बाहर आएगा, कितना हो जाएगा 10 की पावर 2। ये कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 4, 1 अपॉन 400 के बराबर। इस फॉर्म में नहीं दे रहा है, इसको डिवाइड करते हैं। ओमेगा इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया 1/4 इंटू 10 की पावर -2, ऊपर नीचे 10 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर 2.5 इंटू 10 की पावर -3 के बराबर रेडियन पर सेकेंड। आंसर कौन सा हो रहा है फर्स्ट, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, a man can jump to a height of 1.5 meter on planet A. What is the height he may be able to jump on another planet whose density and radius are respectively 1/4 और 1/3 planet of A, ठीक है। G क्या होता है, G इक्वल टू GM बाई आर स्क्वायर। इसको
डेंसिटी के फॉर्म में लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, जी वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, 4/3 पाई रो आर क्यूब आर स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा आर क्यूब। जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आर रो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो ये कितना कह रहा है, 1/4 एंड 1/3 बी हो रहा है। तो जी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, जी ए अपॉन 1/4 यानी 1/4 एंड 1/3, 3 और 4 कितना हो गया 12। हमें इनमें रिलेशन आ गया। h इक्वल टू क्या होता है, u² अपॉन 2g। तो h डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, g 1/g के। तो hb अपॉन ha इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ga अपॉन gb। ये कितना दिया है, gb, ये दिया है हमें hb इक्वल टू, hb कितना दिया है, hb दिया है हमें, ha दिया है 1.5 इंटू ga अपॉन gb कितना दिया है, ga अपॉन 12, ga से ga कैंसिल, 12 ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 12 इंटू 1.5, 12 25 60 और 12 कम 12 और 6 18, कितना हुआ 18 मीटर के बराबर। कोई आंसर बन रहा है, हाँ थर्ड देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, थ्री पार्टिकल ईच ऑफ मास m आर कीप्ड एट वर्टेक्स ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, प्रत्येक वर्टेक्स पे कितना दिया है मास, m m m, साइड कितनी है l l l। द ग्रेविटेशनल फील्ड एट द सेंटर ऑफ द पार्टिकल, इसके सेंटर पे हमसे ग्रेविटेशनल फील्ड पूछ रहा है। तो इसके सेंटर पे क्या होता है 0, ये इसको क्या करेगा रिपेल, ये इसको क्या करेगा, सॉरी ये इसको अट्रैक्ट, ये भी इसको क्या करेगा अट्रैक्ट, और ये भी मास इसको क्या करेगा अट्रैक्ट। ठीक है, ये दोनों कितने पे है 120, तो एक फोर्स के बराबर नेट आ जाएगा, ये आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट। तो सेंटर पे कितना हो जाएगा, सेंटर पे F नेट इक्वल टू 0। कौन सा आंसर हो रहा है, फर्स्ट, देख लो। नेक्स्ट, at what height above the earth's surface the acceleration due to gravity will be 1/9 of its value at the earth's surface। रेडियस इतनी दी गई है, तो हमसे पूछा है कितने हाइट पे कितना हो रहा है 1 g डैश इक्वल टू 1/9 हो रहा है ना, g अपॉन 1 प्लस h अपॉन r e का होल स्क्वायर। ये कितना दिया है, ये दिया है g अपॉन 9, g अपॉन 9 इक्वल टू g अपॉन 1 प्लस h बाई r का होल स्क्वायर। g से g कैंसिल, इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट होगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/3 इक्वल टू 1 प्लस h बाई r, 1 अपॉन 1 प्लस h बाई r, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस h बाई r इक्वल टू 3। इस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा h बाई r इक्वल टू 2। तो h इक्वल टू कितना आ गया 2 r के बराबर। r की वैल्यू कितनी दी है 6400, तो h इक्वल टू कितना हो गया 2 इंटू 6400, मल्टीप्लाई कराएं, ये कितना हो गया 0 0 8 6 दूनी 12, 128 12,800 किलोमीटर के बराबर। आंसर कौन सा बन रहा है, फर्स्ट, देख लो। नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर सवाल क्या कर रहा है।
Figure shown the elliptical orbit of a satellite of mass m about a planet O. The shaded area OAB, OCD और OEF रेशियो कितना दिया है? 3:1:2 3:1:2 का रेशियो दिया है एरिया का। इफ T1 T2 अगर हम 3A मान रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा? A, ये 2A के बराबर। इफ T1 T2 एंड T3 आर टाइम फॉर सैटेलाइट मूव E to F, E to F जब जा रहा है तो T1 लग रहा है, A to B जा रहा है तो T2 लग रहा है, और C to D जा रहा है तो T3 लग रहा है। तो हमें T1 T2 और T3 में रिलेशन पूछा है, तो क्या होता है? ये होगा A E F अपॉन T1 इक्वल टू इसका कितना हो जाएगा? A B अपॉन T2 इक्वल टू इसका कितना हो जाएगा? A C D अपॉन T3। अब इसकी वैल्यू रिप्लेस करें, ये कितना हो जाएगा? 2A अपॉन T1 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? ए बी कितना है? 3A अपॉन T2, और ये कितना हो जाएगा? A अपॉन इक्वल टू A अपॉन T3। ठीक है, ये आपस में क्या है? बराबर। एक बार इससे कंपेयर करते हैं इसको इससे, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2A अपॉन T1 इक्वल टू 3A अपॉन T2। A से A कैंसिल, 3T1 इक्वल टू T2 के 2T2 के बराबर है। इसमें करते हैं, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3A अपॉन T2 इक्वल टू ये कितना हो गया? A बाई T3 के बराबर। A से A कैंसिल, ये कितना हो गया? T3 बराबर 3T3 बराबर T2 के बराबर है। ठीक है, T2 के बराबर है। अब रिप्लेस करेंगे तो इनमें रिलेशन क्या हो गया? इनमें रिलेशन हो गया 3T1। ठीक है, 3T1 इक्वल टू इसके ये कितना गुना है? 3 गुना, तो ये कितना हो गया? 2 इक्वल टू 2T2। T3 कितना हो जाएगा? इसका 2 है इंटू 3 6T3 के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है? 3T1 इक्वल टू 2T2 इक्वल टू 6T3, फर्स्ट ऑप्शन। देख लो एक बार। नेक्स्ट, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g विथ डेप्थ h फ्रॉम द सरफेस ऑफ h डेप्थ का, तो g डैश इक्वल टू क्या होता है? g 1 माइनस डी बाई आर के बराबर। तो g डैश इक्वल टू कितना हो गया? g माइनस डी g अपॉन आर के बराबर। ये क्या ग्राफ जा रहा है? y इक्वल टू c माइनस mx के बराबर। स्ट्रेट लाइन स्लोप कैसा होगा? निगेटिव। कौन सा आंसर है? स्लोप निगेटिव और पॉजिटिव इंटरसेप्ट, पॉजिटिव इंटरसेप्ट स्लोप निगेटिव। आंसर कौन सा हुआ? फोर्थ। देख लो नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट इन ए प्लैनेटरी मोशन? कंसीडर इलिप्टिकल ऑर्बिट एज सीन फ्रॉम द सन। ठीक है, क्या कांस्टेंट होता है प्लैनेटरी मोशन में? एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट। Select the proper graph between the gravitational potential Vg due to the hollow sphere and distance r from its center। hollow sphere है, ठीक है, इसके सेंटर से सरफेस तक क्या होगा? पोटेंशियल कांस्टेंट। ठीक, उसके बाद क्या होगा? डिक्रीज करेगा। ठीक, ये क्या होता है? v इक्वल टू माइनस जी एम बाई आर।
v इक्वल टू माइनस जी एम बाई आर। यहाँ से यहाँ तक क्या रहेगा, कांस्टेंट, उसके बाद क्या करेगा 1/r से डिक्रीज करेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट है, उसके बाद डिक्रीज करेगा। आंसर थर्ड। नेक्स्ट, radius of a planet is thrice the radius of Earth and both have the same average mass density. Vp and Ve are the escape velocity of the planet and Earth from the respectively. escape velocity और escape velocity density और radius में क्या रिलेशन होता है, V escape इक्वल टू R रूट G के रो के बराबर होता है। क्या होता है, R रूट रो के बराबर होता है। रो क्या है, दोनों में मास डेंसिटी सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, सेम। तो VE अपान VP इक्वल टू RE अपान RP के बराबर हो गया। ठीक है, क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ प्लैनेट इज थ्राइस द रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ प्लैनेट की 3 गुनी है रेडियस ऑफ अर्थ से, तो ये क्या हो जाएगा, VE इक्वल टू VP RE अपॉन P का कितना हो जाएगा, 3RE के बराबर। RE से RE कैंसिल, VP इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3VE के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है, थर्ड। देख लो। नेक्स्ट, कह रहा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इन द रीजन गिवन बाय V इक्वल टू इतना, वेयर V इन जूल पर kg एंड XY इन मीटर। द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, हमसे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पूछा है, क्या दिया है, पोटेंशियल। तो रिलेशन क्या होता है, I इक्वल टू माइनस dV बाई dr के बराबर। माइनस dV पार्शियल डिफ्रेंसिएशन होता है, अगर हम किसी जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, अदर कांस्टेंट हो जाएगा। अगर हम इसमें x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y कांस्टेंट हो जाएगा, अगर y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो z कांस्टेंट हो जाएगा। तो देखते हैं, I इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में करते हैं। ठीक है, I x कितना हो जाएगा, माइनस और माइनस पहले से दिया है, क्या हो गया, प्लस। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2xy, इसमें तो है नहीं 0, प्लस इसमें क्या हो जाएगा, yz। ठीक है, i कैप। y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, प्लस z, प्लस ये कितना हो जाएगा, x z के बराबर, j कैप। और i के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना हो जाएगा, j z के रिस्पेक्ट में किए तो ये 0, प्लस इसका भी क्या हो जाएगा, y, इसमें क्या हो जाएगा, प्लस x y के बराबर, के कैप। अब हमें दिया है कहाँ से कहाँ तक, x की जगह क्या रखेंगे 1, y की जगह 1 और z की जगह भी 1, तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 0 प्लस 1 इंटू 1, ये कितना हो गया, 2 प्लस 1 3i। इसको देखते हैं, इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1, ये भी कितना हो गया, 1 1 1, ये कितना हो गया, 3j के बराबर। इसको देखते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 इंटू 1, कितना हो गया, 2k के बराबर। तो आई नेट कितना आ गया, आई नेट आ गया 3i प्लस
3J प्लस 2K के बराबर। देख लो कौन सा आंसर बन रहा है, सेकंड। देख लो एक बार। नेक्स्ट, a particle is thrown up with velocity इतना from the surface of earth, the maximum height attained by the particle, maximum height कितना पार्टिकल अटेंड करेगी। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी लगाते हैं। इनिशियल क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी कितना दिया है, वी का स्क्वायर करेंगे हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, माइनस जी एम कैपिटल एम अपॉन आर इक्वल टू सरफेस पे उसके बाद कितना हो गया, हमें मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, जीरो। पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच के बराबर। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम हाइट कितना हो गया, हमसे एच पूछ रहा है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। v की वैल्यू कितनी दी गई है, √3gr/2। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ एम v की जगह पर रखेंगे 3gr/2। ये कितना हो गया, इक्वल टू, इसको इस साइड लेके आएंगे, तो इस साइड लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा g कैपिटल M M अपॉन R माइनस ये कितना हो जाएगा, g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R प्लस H। यहाँ से क्या करेंगे, g कैपिटल M स्मॉल m कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन R प्लस H के बराबर। इसकल टू इधर कितना हो जाएगा, m3mgr/4 के बराबर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से r प्लस h एलसीएम हुआ तो ये कितना हो गया, r प्लस h, ये क्या होगा माइनस r, ये इससे कैंसिल तो ये कितना हो गया, h अपॉन r। अब इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस आर एच के बराबर। ठीक है, अब इसको यहाँ रिप्लेस कर देंगे। जब रिप्लेस करेंगे यहाँ से तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जी एम एम एच अपॉन आर स्क्वायर और यहाँ से आर स्क्वायर प्लस आर एच के बराबर। अब जी एम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, जी आर स्क्वायर के बराबर। यहाँ रिप्लेस करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, जी आर स्क्वायर एम एच अपॉन ये कितना हो गया, ये हो गया। अगर आर प्लस एच लिखते हैं तो एक आर से आर कैंसिल। ठीक है, एक आर से आर कैंसिल तो ये कितना हो गया, 3mgr अपॉन 4। mgr से mgr कैंसिल तो ये कितना हो गया, ये हो गया 3/4 इक्वल टू h अपॉन r प्लस h के बराबर, r प्लस h के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये इधर जाके हो जाएगा 3r प्लस 3h इक्वल टू 4h के बराबर, 4h के बराबर। तो h इक्वल टू कितना हो गया, 3r के बराबर। h इक्वल टू कितना आया, 3r के बराबर। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कर a body of mass m rise to height h is equal to r/5 from the earth surface
वेयर आर इज द अर्थ रेडियस इफ जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी इंक्रीज होगी? पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या हो गया? जी एम एम बाई आर प्लस आर बाई 5 के बराबर। तो कितना इंक्रीज हो गया? तो ये हो गया, इसको कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा? जी कैपिटल एम एम अपॉन 5r प्लस आर अपॉन 5, ऊपर चला गया तो ये कितना हो गया? 5g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 6r। इस फॉर्म में नहीं दिया है। अब gm इक्वल टू जी आर स्क्वायर के बराबर तो होता है, इसको रिप्लेस कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 5g आर स्क्वायर m अपॉन 6r, एक r से r कैंसिल, तो ये कितना हो गया? 5/6 mg r के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है? 5/6 mg h या r के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है द करेक्ट ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इन तीनों का हमसे ग्राफ पूछा है। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है? एम वी स्क्वायर बाई आर। फोर्स क्या होता है? जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। एम से एम अगर कैंसिल कर दे रहे हैं, एक आर से आर, तो ये क्या हो जाएगा? एम से एम कैंसिल नहीं करते हैं, एम को ऐसे रहने देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? आर से आर कैंसिल करते हैं, जी एम एम अपॉन आर इक्वल टू एम वी स्क्वायर 1/2 दोनों में मल्टीप्लाई करा दें दोनों साइड, तो ये कितना हो गया? हाफ एम वी स्क्वायर। ये क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो गया जी एम एम अपॉन 2r के बराबर। इतना काइनेटिक एनर्जी हो गई। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ 2 टाइम काइनेटिक एनर्जी के बराबर। -2 टाइम काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई? टोटल एनर्जी हो गई काइनेटिक एनर्जी के बराबर माइनस में। देखते हैं, ठीक है, किस काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? 1/r। तो ग्राफ कैसे जाएगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस में है, ग्राफ ऊपर से सही है। इसमें भी और इसमें भी, सॉरी, इसमें काइनेटिक एनर्जी का गलत है, ये माइनस में है ग्राफ। इसके बाद क्या कर रहा है? पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी क्या है? निगेटिव। ये कहाँ से जा रहा है? प्लस से, कैंसिल, गलत हो गया। ये क्या है? टोटल एनर्जी, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है। ठीक है, इसमें भी, इस दोनों में निगेटिव है। ठीक है, टोटल एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी? 1/r पे। ये स्ट्रेट लाइन जा रहा है, ये कैंसिल। तो आंसर क्या हो गया? थर्ड। अब यहाँ देखो, जितनी काइनेटिक एनर्जी है उतनी ही टोटल एनर्जी है, बस निगेटिव के साथ। और पोटेंशियल एनर्जी दुगनी है, काइनेटिक एनर्जी निगेटिव के साथ। तो आंसर कौन सा हुआ? थर्ड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट 34 नंबर देखते हैं। कह रहा है द एस्केप वेलोसिटी फॉर ए प्लैनेट इज v, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द प्लैनेट, रीच द प्लैनेट ओनली अंडर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन एंड पासेस थ्रू द स्मूथ टनल सेंटर। ठीक है, कहाँ से? स्मूथ टनल के सेंटर से। ठीक है, तो यहाँ पोटेंशियल कितनी हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी -g m m अपॉन 3/2 r के बराबर, टनल के सेंटर पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू 0 + 0 इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर माइनस पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? इनफाइनाइट पे क्या होगा? काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों 0। सेंटर पे क्या हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू -3/2 जी एम अपॉन r के बराबर।
एक m से m कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, v स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 3gm/r के बराबर। ठीक है, तो v इक्वल टू क्या हो गया, v इक्वल टू हो गया 1.5, इसको जब ब्रैकेट में लेंगे, ठीक है, जब इसका रूट लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा v इक्वल टू अंडर रूट 3gm/r, 3gm/r। तो इसको अगर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करा दें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v इक्वल टू अंडर रूट 3 2/2 gm/r। ये क्या होता है, ये इसके वेलोसिटी होती है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v इक्वल टू अंडर रूट 1.5 ve के बराबर। ठीक है, कौन सा आंसर बन रहा है 1.5 अंडर रूट ve के बराबर। फर्स्ट देख लो। नेक्स्ट, कह रहा है टू स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ मास m1 m2 आर डिस्टेंस d। दो स्टेशनरी पार्टिकल हैं जिनका मास m1 और m2 दिया गया है, इनके बीच की दूरी है d डिस्टेंस। ए थर्ड पार्टिकल लाइंग ऑन द लाइन ज्वाइनिंग particles experience no resultant gravitational force. What is the distance of this particle from m? m से एक स्मॉल m, m1 से स्मॉल m r डिस्टेंस पे रखा गया है। तो इस पे कह रहा है कि इस पे नेट फोर्स क्या हो रहा है 0 के बराबर। तो हमसे पूछ रहा है यही कि r डिस्टेंस कितना होगा। तो इसके कारण यहाँ फोर्स कितना हो जाएगा F इक्वल टू जी m1 m अपॉन आर स्क्वायर। इसके कारण कितना हो जाएगा m2 के कारण F इक्वल टू जी m2 m अपॉन, ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये हो गई d माइनस आर स्क्वायर। और फिर दोनों फोर्स क्या कर रहे हैं, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये अपनी तरफ। तो नेट क्या है 0, तो दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे बराबर जी m1 m अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू जी m2 m अपॉन d माइनस आर स्क्वायर के बराबर। m1 से m इस m क्या हो जाएगा कैंसिल, और g भी क्या हो गया कैंसिल। तो बचा क्या m1 अपॉन m2 इक्वल टू r2 का स्क्वायर अपॉन d माइनस r का स्क्वायर। ये अगर दोनों स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा रूट, तो ये क्या हो जाएगा रूट m1 अपॉन रूट m2 इक्वल टू r अपॉन d माइनस r। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं, क्रॉस मल्टीप्लाई कराने पे क्या हो जाएगा अंडर रूट m1 d माइनस r अंडर रूट m1 इक्वल टू अंडर रूट m2 r। अभी r वाले को एक साइड लाएं तो ये क्या हो जाएगा प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट m1 d इक्वल टू, ये हो जाएगा r कॉमन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा अंडर रूट m1 प्लस अंडर रूट m2। तो r इक्वल टू क्या हो गया, r इक्वल टू d ब्रैकेट में m1 अपॉन अंडर रूट m1 प्लस m2 के बराबर। ये हमारा आंसर r इक्वल टू d अंडर रूट m1 अपॉन अंडर रूट m1 प्लस m2 के बराबर। कौन सा आंसर हो रहा है सेकेंड। ठीक है, देख लो एक बार। नेक्स्ट, कर रहा है फॉर ए सैटेलाइट मूव इन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। काइनेटिक एनर्जी अपॉन पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो हमसे पूछ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले बताए थे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है रिलेशन। पोटेंशियल एनर्जी होती है
-2 टाइम ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर। यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं काइनेटिक एनर्जी अपॉन -2 टाइम ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो रेशियो लेना है तो ये मैग्नीट्यूड, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 के बराबर। ठीक है, कितना हो जाएगा 1/2 के बराबर। कौन सा आंसर होगा? सेकेंड। देख लो एक बार। नेक्स्ट कर रहा है द वैल्यू ऑफ escape वेलोसिटी ऑन ए सर्टेन प्लैनेट इज इतना किलोमीटर, द वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिट क्लोज टू द सरफेस। इस escape वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी में रिलेशन क्या होता है? v इक्वल टू √2 vo के बराबर। तो vo इक्वल टू कितना हो जाएगा? v/√2। escape वेलोसिटी कितनी दी गई है? 2 किलोमीटर पर सेकेंड अपॉन √2। तो ये कितना आ जाएगा? √2 किलोमीटर पर सेकेंड के बराबर। कौन सा आंसर हो रहा है? थर्ड। देख लो एक बार। नेक्स्ट कह रहा है सपोज द रेडियस ऑफ मून ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इज डबल, इट्स पीरियड अराउंड द अर्थ विल बी। ठीक है, हमें क्या दिया है? हमें दिया है कितना हो रहा है अर्थ की ऑर्बिट सपोज द रेडियस ऑफ द मास ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इज डबल। ठीक है, आर पी कितना है? 2 RE के। ठीक, तो RE स्क्वायर इक्वल टू ए क्यूब, आर पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए क्यूब के बराबर। अब इसको रिप्लेस करते हैं, दोनों को डिवाइड करते हैं, A1 A2 कर देते हैं। इसको रिप्लेस करेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा RE अपॉन 2 RE का थ्राइस इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन T1 TP स्क्वायर। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा? R³ कैंसिल, ये कितना हो जाएगा? 1/8, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, टी स्क्वायर अपॉन RT के पावर 2। तो TP इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये इधर जाके मल्टीप्लाई कराएगा तो कितना हो जाएगा? 3/2 T के बराबर। ठीक है, देख लो कौन सा आंसर बन रहा है? फोर्थ। नेक्स्ट कर a satellite orbit the earth at height of इतना किलोमीटर above the surface, how much energy must be expended to rocket for satellite to comes out of the earth gravitational influence given that mass of the satellite इतना kg और mass of इतना RE रेडियस और g इक्वल टू इतना। ठीक है, तो एनर्जी क्या हो जाएगी? E इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन 2r के बराबर। r कितना हो जाएगा? कितना दूरी जा रहा है? 400 किलोमीटर ऊपर। तो कितना हो जाएगा? 6400 प्लस 400 इक्वल टू ये कितना हो गया? 680 इतना किलोमीटर। मीटर में करेंगे 3 के पावर और इतना मीटर के बराबर। ठीक, जी की वैल्यू कितनी होती है? 6.67 इंटू 10 की पावर -11 इंटू मास कितना दिया है? 200 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 24 अपॉन 2 इंटू ये कितना है आर? 68 इंटू 10 की पावर 5। ठीक है, अब इसको डिवाइड करते हैं तो ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा, इस 2 से ये गया तो ये बचा कितना? 3, 2 से ये 2 कैंसिल, तो ये कितना हो गया? अगर इसको हम डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 61 और ये हो जाएगा 1.0 पॉइंट, ये कितना हो गया? 1 और 2 3 के बराबर।
अब ये कितना हो गया, इसको करेंगे तो 6.67 इंटू 10 की पावर -11 इंटू 10 की पावर 24 अपॉन यहाँ कितना बचा 10.13 इंटू 10 की पावर 3। ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा -14, ये इससे 24 से ये -14 जाएगा तो कितना बचेगा 10। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 6.67 इंटू 10 की पावर 10 अपॉन 10.13। इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये एक और पावर जाएगा, ये 6 इंटू 10 की पावर 9 के आसपास आएगा। ठीक है, कोई आंसर बन रहा है 10 की पावर 9, हाँ 5.89 इंटू 10 की पावर 9 के बराबर। कौन सा आंसर होगा, सेकेंड। देख लो नेक्स्ट कर रहा है, what should be the angular velocity of the earth rotates so that a person on equator feels weightlessness। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, g इक्वल टू क्या होता है, g इक्वल टू g माइनस ओमेगा स्क्वायर r। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वेटलेसनेस की कंडीशन फिल कर रहा है, तो कितना हो जाएगा g इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r के बराबर। ओमेगा इक्वल टू कितना हो गया, g बाई r के बराबर। तो ये कितना हो गया, g हो गया 10 अपॉन r रखेंगे तो r हो जाएगा 64 इंटू 10 की पावर 2 और 3 5। ठीक है, एक से ये कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √1/64 इंटू 10 की पावर 4। इसको रूट से बाहर निकलेगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 इंटू 10 की पावर 2। तो ये कितना हो गया, ओमेगा इक्वल टू हो गया 1/400। कोई दिया है ऑप्शन, नहीं। इसको डिवाइड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर जाके अगर ऊपर 10 हम मान लेते हैं तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 10 से कर देंगे तो 4 इंटू 10 की पावर -3। ये कितना हो गया 2.5 1.5 और 4 है ना, तो कितना हो रहा है 8। अच्छा 8 हो रहा है 8, तो ये कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 10 की पावर -3 के बराबर। ठीक है, कौन सा आंसर हो रहा है 1.5 इंटू 10 की पावर, ये 400 नहीं 800 है। ठीक है, 1/8 आया था। नेक्स्ट, escape speed from the surface of earth does not depend। escape speed किस पे डिपेंड नहीं करती है, एक तो मास ऑफ प्रोजेक्टाइल जिसको हम प्रोजेक्ट करते हैं जिस मास को उस पे, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, दो चीजों पे डिपेंड नहीं करती है। तो आंसर कौन सा होगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, कंजर्वेटिव। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, कंजर्वेटिव। ठीक है, नेक्स्ट, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी ऑफ मास m फ्रॉम एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 2r to 3r। ठीक है, एनर्जी हमसे पूछा गया है, U इक्वल टू G(m)(m) 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, रिप्लेस करो G(m)(m), r1 कहाँ से है 1/2r माइनस 1/3r। तो यहाँ से कॉमन होकर क्या हो जाएगा, यहाँ कॉमन क्या हो जाएगा 6r, तो इधर कितना हो गया 3r माइनस 2r, ये कितना आ गया r। तो यहाँ कितना हो जाएगा G(m)(m) अपॉन 6r के बराबर, G(m)(m) अपॉन 6r के बराबर। यहाँ से हमने निकाल लिया, यहाँ से कितना हुआ 6r, यहाँ से कॉमन क्या हुआ 6r, तो यहाँ कितना हुआ 3 माइनस 2, बचा कितना 1/6r, मल्टीप्लाई करा दिए तो कितना आ गया, कौन सा आंसर हुआ 4th। देख लो
नेक्स्ट, if the radius of planet is r and its density is rho, the escape velocity from the surface will be, escape velocity किस पे डिपेंड करती है, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r अंडर रूट g के बराबर। ठीक है, escape velocity क्या होती है, v इक्वल टू 2 gm बाई r, gm इक्वल टू क्या रिप्लेस करते हैं, m को क्या लिख सकते हैं, m को लिख सकते हैं 4/3 पाई r क्यू रो, रिप्लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2g 4/3 पाई r क्यू रो अपॉन r, एक r से r कैंसिल, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ गया, r स्क्वायर बाहर निकल के क्या हो जाएगा, r अंडर रूट रो के बराबर। कौन सा आंसर होगा, r अंडर रूट रो के बराबर। सेकंड, नेक्स्ट, where will be the profitable to purchase 1 किलोग्राम शुगर, कहाँ हमें 1 किलोग्राम शुगर खरीदना प्रॉफिटेबल होगा, जहाँ जी की वैल्यू जितना कम होगी वहाँ मास कितना, मास और वेट बढ़ता जाएगा, जी जितना कम होगा वहाँ और हमें वेट क्या होता है, मास इनटू जी, ये जितना कम होता जाएगा तो ये कितना हो, ये भी हमारा तो बढ़ता जाएगा। अगर देखें तो पोल और इक्वेटर ये क्या होता है, G इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कास स्क्वायर फाई। ठीक है, इक्वेटर पे क्या होता है 0, तो कॉस की वैल्यू कितनी होती है 1, तो G इक्वल टू कितना होता है, G माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, ये क्या होता है मिनिमम, G जहाँ मिनिमम है वहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, एट इक्वेटर। ठीक, नेक्स्ट, 4 पार्टिकल ईच ऑफ मास m are placed at each corner of a square of side a, the potential at the center of square, हमसे पोटेंशियल सेंटर पे पूछा है। ठीक है, स्क्वायर के साइड कितनी दी गई है a, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी a बाई रूट 2 के बराबर। अगर हम एक के लिए निकाल लिए पोटेंशियल तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, चारों के लिए हो जाएगा, तो एक के लिए कितना हो जाएगा, v इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन डिस्टेंस कितनी है a बाई रूट 2 के बराबर, तो ये कितना हो गया, v इक्वल टू माइनस रूट 2 जी एम बाई ए। अब किस चारों मास के लिए निकालना है तो क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया, -4 रूट 2 जी एम अपॉन ए के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है, सेकंड। नेक्स्ट, कह रहा है इफ रेडियस ऑफ अर्थ इज श्रिंक बाई 2%, मास रिमेनिंग सेम, हाउ मच विल बी द चेंज इन वैल्यू ऑफ जी द सरफेस ऑफ अर्थ। क्या होता है, जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर के बराबर, तो हमें डेल्टा जी परसेंटेज में पूछा है, डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर के बराबर। ये कितना दिया है 2%, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 4% के बराबर। कौन सा आंसर हो रहा है, थर्ड, देख लो। नेक्स्ट, if a mass of a body is m on the earth surface, then the mass of the same body on the moon surface, मास जो मास होता है वो कहीं पे भी ले जाए मास कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। ठीक है, मास चेंज नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट, कर रहा है द मिनिमम वर्क डन शिफ्ट बॉडी मास m फ्रॉम सर्कुलर ऑर्बिट 3r टू हायर ऑर्बिट 2r टू 3r अराउंड द अर्थ। ठीक है, वर्क डन क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। ये कितना हो जाएगा, जी एम एम अपॉन 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, ये कितना हो गया, जी एम एम 1 अपॉन 2r माइनस 1 अपॉन 3r, यहाँ से कॉमन क्या हो जाएगा 6r,
तो ये कितना हो जाएगा 3 - 2 = 1/6R। तो ये कितना आ गया G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 6R के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है? सेकेंड। देख लो नेक्स्ट। कह रहा है इन्फिनिटी पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m आर प्लेस एट पोजीशन x = 1 मीटर, x = 2 मीटर, x = 4 मीटर। फाइंड द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी I = क्या हो गया I1 प्लस I2 प्लस I3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये कितना होता है G M अपॉन R स्क्वायर। पहला क्या है 1 का स्क्वायर प्लस इसका क्या हो जाएगा G M अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा G M अपॉन 4 का स्क्वायर डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। ठीक, तो ये कितना हो गया, ये हो गया G M कॉमन करें तो ये 1/1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 डॉट डॉट इनफाइनाइट। ये क्या बन रही है GP बन रही है। तो A = कितना हो गया 1, R = कितना हो गया R = हो गया 1/4। तो S = क्या होता है A/1 - R, A/1 - R। इसको रिप्लेस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा S = 1/1 - 1/4 = ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 4 - 1 3 4/3 के बराबर। तो इतने की जगह 4/3 रिप्लेस करेंगे तो ये कितना आ गया I net = 4/3 GM के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है 4/3 GM के बराबर I net। आंसर फर्स्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।